बच्चों सिंप्लीफाइंग मैथ्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी क्वेश्चंस में तुम्हें अपना दिखाना होता है, ठीक है। तो हम आज उसको करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो देखो, सबसे पहले 10th क्लास की जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके ऊपर क्या सब्स्टिट्यूशन जो फॉर्मेट बनता है, पहले वो फॉर्मेट समझो। हमारे पास देखो, ये होता है फंक्शन, और उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का टाइप है, अब तुम्हें ये देखना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पैटर्न पे कौन सा फॉर्मूला होता है, तो वो कहाँ से आता है वो भी सीखो। जैसे क्वेश्चन, जैसे ये आइडेंटिटी तुम्हें याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करूँ तो क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करूँ तो क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हें पैटर्न जो है ना, पैटर्न हम इसको बोलते हैं। यानी कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम x की जगह पे क्या पुट करें कि वो सिंप्लीफाई होकर के एक छोटा टर्म बन जाए। देखो 1 के बाद माइनस है, अगर मैं साइन पुट करूं तो ये कॉस में है, कॉस पुट करूँ तो साइन में आ जाएगा। यानी कि जो दो टर्म है वो सिंगल टर्म में आ जाएगा, तो वो सिंप्लीफाई हो गया। तो जहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हम वहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा, जो भी एप्लीकेबल है। दोनों में से तुम कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, दोनों ही एप्लीकेबल होता है। बट जैसे मेन जो टर्म्स होते हैं, जैसे साइन कोस में साइन ज़्यादा यूज होता है, तो वो लगा लो, ठीक है ना। अदरवाइज किसी किसी क्वेश्चन में हम देख के लगाते हैं कि स्टेप्स कम हो हमारे कैलकुलेशन का, बट दोनों ही सही, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इस वाले पैटर्न के हिसाब से। अब दूसरा वाला करते हैं। देखो, अब दूसरे वाले में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर में फिर से वही 10th की आइडेंटिटी यूज होगी। कौन सी आइडेंटिटी, ये देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये है 10th क्लास की आइडेंटिटी जो इसमें अब यूज होगा। अब देखो ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस ये देखो एक्स स्क्वायर, यानी कि x की जगह पे अगर हम tan थीटा या cot थीटा पुट करें तो ये पैटर्न बन के हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब हो गया, पता लग गया ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब होगा तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा। समझ में आ गया। एक और है, वो है हमारा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम क्या पुट करते हैं, फिर से यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न है, समथिंग स्क्वायर माइनस 1, समथिंग स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स की जगह पे अगर तुम सेक पुट करते हो तो tan स्क्वायर थीटा आता है, कोसेक पुट करते हो तो कॉट स्क्वायर थीटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट x इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा। समझ में आया। तो वो इस वाले पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अब इसको हटाओ, ओके। अब देखो, ये तो हो गया 10th क्लास के ऊपर बेस्ड आइडेंटिटीज, ठीक है। चलो, तो ये 3 फॉर्मूलों के बाद अब आते हैं जो 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं, उनका भी पैटर्न इसमें इनवर्स ट्रिगो में यूज होता है। जैसे देखो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये एक पैटर्न है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब इसके ऊपर जो फॉर्मूला होता है ना, पहले मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। देखो, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, मैं अभी लिख करके फिर इसको मैं मिटा दूंगा, इसलिए तुम लोग नोट कर लेना। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये टर्म होता है
जब हम इसे cos थीटा से डिवाइड करते हैं, किससे करेंगे उसका भी एक ट्रिक होता है, या इस जगह पे जो भी टर्म है ना उसी से डिवाइड करो। तुम्हें याद होगा tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो इस जगह पे हमेशा 1 होता है। तो अभी अगर cos थीटा है तो 1 बनाने के लिए हम cos से ही डिवाइड करेंगे ना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये बनता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब देखो ये क्या बना, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट क्या होता है tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा। ये क्लियर है। ठीक उसी तरह से अगर ऊपर प्लस हो यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो सेम प्रोसेस, इसको भी तुम डिवाइड करो तो ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, और फिर ये बनेगा tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। देखो लिखते टाइम तुम्हें अगर छोटा दिखे ना तो इसको जूम कर लो, जूम करने पे ये तुम्हें बड़ा बड़ा दिखेगा, यानी कि जो मैं लिख रहा हूँ वो तुम्हें बड़े स्क्रीन पे फिर दिखेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब ये देखो, ये हो या फिर ये हो, इसके पीछे क्या चीज़ कुछ लगा होता है, क्या लगा होगा, अगर मैं इसके पीछे tan इनवर्स अगर मैं लगा दूँ, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब हमें इस जगह पे x पे हमें क्या पुट करना चाहिए कि ये बाहर tan इनवर्स है। अब तुम्हें ये भी रूल मैंने जब इनवर्स को शुरू किया था वहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है कि साइन इनवर्स के बाद साइन x है तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना। tan इनवर्स के बाद अगर tan x है, यानी कि कोई भी चीज़ tan में आता है तो वो कैंसिल हो जाता है। जब नंबर में आएगा तो माइनस वगैरह होगा तो वो एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर नंबर में ना हो, अलजेब्रिक टर्म में हो, तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो जो अपने डोमेन में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x को tan थीटा पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा। देखो यानी कि tan इनवर्स के बाद ये टर्म आएगा तो ये tan कट जाएगा ना, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बच जाएगा। ये वाला पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इधर जगह नहीं है। देखो सो इसमें हम करेंगे पुट x इक्वल टू tan ऑफ थीटा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से ऊपर प्लस नीचे माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम यही पुट करेंगे। अब एक इसमें ट्रिकी चीज़ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मतलब जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। तो अगर मैं बाई चांस तुम्हें ये दे दूँ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब कई बच्चे ना इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब इसमें क्या पुट करें। तो तुम्हें एक्स स्क्वायर से मतलब नहीं है, यहाँ पे इस जगह तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि इस जगह पे tan होना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर है तो तुम एक्स स्क्वायर को tan थीटा पुट करोगे, क्योंकि फाइनली जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan वर्स है इसलिए, ठीक है ना। अब देखो इसी पैटर्न पे ना साइन का, कॉस का, tan का, ये सारा इसी में कवर होता है। तो डिपेंड करता है कि बाहर क्या है, बाहर tan वर्स है तो हमें 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा ही बनाना है। तो अब हम इस ऐसे केस में एक्स स्क्वायर को tan थीटा पुट करेंगे, समझ में आया। ऐसे केसेस में एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे क्योंकि फाइनली हमें 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा ही चाहिए। अब मान लो यहाँ पे मैं स्क्वायर को हटा के x टू द पावर 7 लिख देता हूँ, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब x के पावर से तुम्हारे कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़नी चाहिए। जो भी टर्म है, देखो इंपॉर्टेंट, फिर से लिखता हूँ 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे जो भी है ना x टू द पावर 7 हो या कुछ भी हो, उसी चीज़ को सीधा सीधा तुम tan थीटा पुट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर 7 आ जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो ये हटा दो। अब चलो, तो इस क्वेश्चन में हमने x को tan थीटा पुट कर लिया। अब आते हैं कॉस इनवर्स ऑफ सेम चीज 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो, अब ये फिर से पैटर्न तो वही है, लेकिन अब इन दोनों ही क्वेश्चन में ना जमीन आसमान का फर्क है। अब ये नहीं है यहाँ पे तुमने x को tan पुट किया तो वो इसके लिए, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है इसलिए वो हमने पुट किया, क्योंकि ये पुट करने से फॉर्मूला जो बनता है वो tan में आता है, वो इस tan इनवर्स को कैंसिल कर देता है, तो हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे लिख के आता है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, तो अब यहाँ पे x टोटली डिफरेंट हो गया। अब क्या है, बाहर कॉस इनवर्स है
एक चीज़ और बता दूं कि जो तुमने 11th में 2 थीटा वाले फॉर्मूलेस पढ़े थे ना, याद किए थे, वो 80% से ज़्यादा जगहों पे यूज होता है। जैसे ये देखो, ये cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। अब तुम्हें ये याद करना है कि इस पैटर्न पे कौन सा फॉर्मूला cos में आता है। तो तुम्हें मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ, एक बार याद कराता हूँ। ये लो, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब पहले इसको अपने दिमाग में बिठाओ, cos 2 थीटा इक्वल टू ये। अब देखो, ये और ये पैटर्न सेम है। अब तुम इसमें मत जाना कि स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर नहीं है। मैंने जैसे पिछले वाले में बताया था ना कि पावर कुछ भी तुम चेंज कर सकते हो, फॉर्मूले में जो टर्म आता है हमें वो बनाना है। अब मैंने यहाँ पे x लिखा है, तो तुम इसमें क्या पुट करोगे, x को tan स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसका आंसर क्या होगा, cos 2 थीटा। बाहर का cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 थीटा। और 2 इंटू थीटा, थीटा मतलब जब हम x को tan स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं तो वहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रीपुट कर दो। ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे स्क्वायर दे दूँ मान लो, तो अब तुम x को tan स्क्वायर थीटा नहीं पुट करोगे, सिर्फ tan थीटा पुट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से स्क्वायर है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे क्यूब दे दूँ, मान लो क्यूब दे दूँ, तो ये ऑड है और पावर इसमें इवन है। तो अब हम ऑड इवन के चक्कर में अपना क्वेश्चन को ख़राब नहीं करेंगे कि x की वैल्यू क्या होगी, नहीं। तुम्हें अभी बताया था मैंने कि जो फॉर्मूले का टर्म है ना, वो पकड़ो सीधा। यानी कि यहाँ पे अगर x क्यूब है तो तुम x क्यूब को tan स्क्वायर थीटा पुट कर दो। अल्टीमेटली हमें ये लाना है, बस खत्म बात, ये लाना है। यहाँ पे इस जगह पे जो भी तुम्हें दिख रहा है उस पूरे को तुम्हें tan स्क्वायर थीटा बनाना है, ठीक है। स्क्वायर है तो मत बनाओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल, तो x को सीधा tan पुट करो। चलो, तो ये हो गया। अब इस केस में अब हम क्या करेंगे, इसको मिटा दो। अब इस केस में x को हमें पुट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो ये फॉर्मूले में रिड्यूस हो जाएगा। अब एक और करते हैं इसमें, ये है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये सबसे ज़्यादा ना यूज होने वाला, ये वाला जो फॉर्मेट है सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब देखो, ट्रिगो के जब फॉर्मूले मैंने बताए थे एक जगह पे, तो उसमें बताया था, एक अभी फिर से ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, प्लस माइनस और अंडर रूट, ठीक है ना। और ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स जब आता है ना, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और अंडर रूट भी, बिना अंडर रूट के नहीं। तो ऐसे मैं तुम्हें समझाता हूँ, प्लस माइनस और अंडर रूट, ये तीनों अगर एक साथ आते हैं ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें हमें रिड्यूस करना होता है। क्योंकि डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ना, अब देखो x को तुम इसमें क्या पुट करोगे, cos थीटा। अब इसमें इसके अलावा ये जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये होता है, ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये अप्लाई होता है ना। तो ये अप्लाई होने की वजह से देखो, ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर में आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा तुम्हारा वो tan इनवर्स बाहर है तो tan में आएगा। अगर ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया तो cot में आ जाएगा। तो अगर tan इनवर्स के बाद cot भी आता है ना, तो उसको हम 90 माइनस थीटा से वापस tan में लाके और फिर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, ये मिटा दो और अब लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि अंडर रूट भी कट गया तो tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स भी कैंसिल हो गया तो सिर्फ थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब 1/2 और थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बस खत्म। उसके बाद तुम्हें डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालो, कुछ भी निकालना है निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन अगर इनवर्स ट्रिगो वाले एक चैप्टर से आया तो वो आएगा कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अभी जो मैंने बोला हाफ इंटू कॉस इनवर्स एक्स, ये इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। चलो ये नोट कर लो और इसको संभाल के रखना, क्योंकि इसमें ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे क्या पुट करना चाहिए वो तुम इससे अपना कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको, तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो अभी जो मैंने बताया था उसी के सीरीज का है। अब इसमें देखो ये पैटर्न
हमेशा तुम्हें अलजेब्रिक पैटर्न को पकड़ना है कि इस पैटर्न पे कौन सा ट्रिगो फॉर्मूला होता है। जैसे ये देखो, ये हमें प्रूव करना है ना, तो ये देखो इस वाले पैटर्न पे तुम्हें याद आ, इसको देख करके कुछ याद आ रहा है, ये साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, ये वो पैटर्न है। मैं लिख करके बताता हूँ। देखो साइन 3 थीटा क्या होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब मिलाओ, ये देखो साइन थीटा की जगह पे ना एक्स है, तो यही मेरा जब मैं बोलता हूँ कि पैटर्न, तो ये जो ट्रिगो टर्म जो है ना, ये ट्रिगो वाले जो फॉर्मूलेज हैं, उनको इनसे कंपेयर करना है कि इस जैसा कौन सा फॉर्मूला है जो इसके बेस पे फिट हो जाए। ठीक है, तो ये वाला फिट हो रहा है। तो ये तुम्हें जब 11th के फॉर्मूले याद रहेंगे ना, तभी तुम्हारा दिमाग जल्दी चलेगा कि हाँ ये तो वो वाला याद आ जाएगा कि इस टाइप में इसके पैटर्न पे ये वाला फॉर्मूला है। तो हमें क्या पुट करना चाहिए, हमें इसको पुट करना चाहिए, हमें राइट हैंड साइड लेना है और एक्स को क्या पुट करना है, साइन थीटा। लॉजिक समझ में आया ना कि हम कैसे इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये देखो, तो ये प्रूफ करना है। सो हम इसमें RHS से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि RHS में बड़ा ज़्यादा टर्म है, ज़्यादा टर्म से हम धीरे धीरे उसको छोटा ला सकते हैं, छोटे को बड़ा में लाना मुश्किल होता है। तो RHS पहले कॉपी करो, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या करोगे, अब इसमें लिखो पुट x इक्वल टू साइन थीटा। सो दिस इम्प्लाइज थीटा कितना होगा, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। ओके, ये ले लो। और अब तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखो क्या बना, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो अब और कितना बनेगा, ये साइन इनवर्स, ये देखो ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया था ना, ये होता है साइन ऑफ 3 थीटा। अब देखो साइन साइन इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आया 3 थीटा, मतलब 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स आ गया। इम्प्लाइज LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव कर लिया। देखो कितना आसान है, तुम्हें बस 11th के फॉर्मूले ट्रिगो वाले याद होने चाहिए और ये पैटर्न तुरंत तुम्हें दिमाग में आ जाएगा कि इस पैटर्न पे वो वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक और सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 2 ये है हमारा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। साइन 3a का फॉर्मूला मैंने लिखा था, अब cos 3a का फॉर्मूला ये वाला जो पैटर्न है वो cos 3a का है। ठीक है, अब देखो cos 3a क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। देखो ये फॉर्मूला है। ओके, तो जब तुम्हें ये फॉर्मूला 11th वाला याद होगा तभी ये दिमाग में आएगा ना कि हाँ ये वाला फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो अलजेब्रिक टर्म x है उस x यहाँ पे cos थीटा से रिप्लेस हो गया। तो जब तुम ये सम करोगे और जब ये दिमाग में आ जाएगा ना, तो तुम लिखोगे पुट x इक्वल टू कॉस थीटा और फिर ये सम हो जाएगा। ओके, चलो हम करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, therefore RHS is equal to cos inverse of 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। फिर क्या लिखोगे, cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। ये देखो cos इनवर्स कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचा 3 थीटा। अब थीटा को रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू थीटा। थीटा मतलब यहाँ से देखो x इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पे पहले लिखो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो ये हो जाएगा 3 कॉस इनवर्स ऑफ x। चेक, ये वही है ना 3 कॉस इनवर्स x। सो दिस इज इक्वल टू, या implies LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा का 3 थीटा का भी फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ, ये दोनों तुम्हारे पास एक साथ रहेंगे ये फॉर्मूले। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। चलो अब इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो
फिर हम दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है ना। अभी जो दो क्वेश्चंस किए वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर था, क्योंकि साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो तुम्हारे दिमाग में फटाफट आ जाएगा कि ये पैटर्न साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का। अब देखो, अब इसमें ये है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था पूरा फंक्शन, और उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखो ये है इसका, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1 + x स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, अब इस 1 + समथिंग स्क्वायर पे कौन सा फॉर्मूला होता है ट्रिगो का, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो तुम चाहे tan पुट कर लो, तुम चाहे cot पुट कर लो, ठीक है ना। चलो तो हम tan पुट करते हैं। तो ये हमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि अब ये जो चीज़ें हैं ना वो डेरिवेटिव में भी आता है कि इसका डेरिवेटिव निकालो। अब इसका जब डेरिवेटिव निकालना होगा ना, तुम डायरेक्टली अगर तुमने चेन रूल लगा लिया तो जीरो मिलेंगे, तुम्हारा आंसर भले आ जाए तो भी जीरो मिलेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स आने के लिए तुम्हें 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये उस तरह से करना ही नहीं होता। जितने भी इन्वर्स ट्रिगो वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो इन्वर्स ट्रिगो के इन्वर्स से स्टार्ट होता है ना, तो उसको हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है, फिर उसके बाद जो भी वो पूछा हो उन्होंने वो करो, लेकिन पहला चीज़ होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना। ओके, तो देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। सो दिस क्वेश्चन इज नाउ tan इनवर्स, ये देखो, √1 + tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan ऑफ थीटा। फिर ये क्या बना, ये देखो क्या बना, tan इनवर्स 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो उसका √, तो क्या बना, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। क्लियर यहाँ तक। चलो अब इनको क्या करना है, देखो अभी भी देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है ना कि tan इनवर्स बाहर है, तो ये सब कुछ सिंप्लीफाई होकर के tan में आना चाहिए, तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। कभी कभी tan में नहीं आता, कॉट में आता है। जैसे अगर मैं x को यहाँ पे tan नहीं पुट करता, कॉट अगर पुट करता, तो ये आंसर कॉट में आता। फिर हमें 90 - थीटा यूज करके tan में लाते हैं, इसीलिए मैंने tan पुट किया, ये सीधा सीधा tan में ही आएगा। लेकिन अगर कहीं पे tan बाहर है, tan इनवर्स, और अंदर कॉट में आ जाता है, तो उस कॉट थीटा को तुम tan π/2 - थीटा करके, tan में मतलब दोनों सेम होगा तभी कैंसिल होगा ना। तो अभी हम इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो देखो क्या बना, ये बनेगा अब tan इनवर्स सेक थीटा इज 1/cos थीटा -1 अपॉन tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब ये देखो tan इनवर्स ऑफ, जब इसका एलसीएम लोगे तो 1 - cos थीटा, एलसीएम कैंसिल हो गया, तो ये आया साइन थीटा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, इनका जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा यूज होता है। 1 - cos थीटा क्या होता है, मैं इधर यहाँ पे फॉर्मूले फिर से लिख देता हूँ, ये लो, 1 - cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2, और साइन 2 थीटा भी तुम्हें याद होगा, 2 साइन थीटा cos थीटा, मतलब दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। ये सारे हाफ एंगल फॉर्मूला है, क्यों है, यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा/2 है, ठीक है। तो साइन थीटा अगर मैं लिखूँ तो ये भी हाफ एंगल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा/2। चलो ये फॉर्मूला है, इसको मैं साइड में रहने देता हूँ। अब इसके आगे वाला स्टेप, tan इनवर्स, ये देखो 1 - cos थीटा क्या बना, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, नीचे क्या बना, साइन थीटा की जगह पे ये बना 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा/2, ठीक है। ये देखो 2 से 2 कटा, इस स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा/2। क्लियर है बिल्कुल। अब देखो, अब tan इनवर्स है, अंदर tan है, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के क्या बचा, हमारे पास बचा थीटा/2, यानी कि 1/2 इंटू थीटा। थीटा कहाँ से निकालोगे, x = tan थीटा, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ, ये देखो ये हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है।
तो क्वेश्चन जब तुम आगे डेरिवेटिव में जाओगे तो यही क्वेश्चन आएगा, y इक्वल टू दिस फाइंड dy बाई डी एक्स। तो जब तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद dy बाई डी एक्स निकाल दो। एक मतलब सिर्फ tan प्लस x का फॉर्मूला लगाना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब। ओके, तो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देख लेना एक्सरसाइज, आजकल थोड़ा नंबर वगैरह चेंज हो गया, ये पुरानी बुक का है। तो tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब मैं तुम्हें फिर से बेसिक से लेके चलता हूँ ठीक से समझाने के लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है। इस टाइप में मैंने अभी लिखा था कि हम x को साइन या कॉस पुट करते हैं, तो वो तब होता है जब यहाँ पे 1 होता है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये ए स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो नहीं होगा ना कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं x को सिर्फ साइन थीटा ही पुट करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये एक सिंगल टर्म में एक्सप्रेस नहीं होगा, उसमें कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो क्या करना है, इसका मतलब क्या है, या ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें देखो ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है कि जब ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो जब यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी अगर ए स्क्वायर आ जाए किसी तरह से, तो हम उस ए स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल देंगे, फिर वो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करना होगा, एक्स को जो हम साइन थीटा पहले पुट करते थे जब ये 1 होता था, तो जब ये 1 नहीं है तो हम साइन थीटा के जगह पे ए साइन थीटा पुट करेंगे, और कुछ नहीं है। ये देखो, लिखो पुट x इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा। ओके, सो अगर पहले थीटा यहीं पे कैलकुलेट कर लो, तो x इक्वल टू ए साइन थीटा, यानी कि x बाई ए इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। इतना समझ में आया? चलो अब आगे करते हैं, अब हम इसमें पुट करते हैं। सो दिस क्वेश्चन बिकम्स tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि a साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप ठीक से समझो। ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखना, अगर x को a साइन थीटा लिखा है तो ये तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही होगा ना, ठीक लिखा है। आगे चलो, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर से ए स्क्वायर को बाहर निकाल दो, अंदर ही अंदर, तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो, अब ये बना tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन, नीचे का जो ए स्क्वायर है एक लाइन में और लिख देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आए। ये लो, क्या लिखा, ए स्क्वायर यहाँ पे, और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है। तो अब क्या बनेगा, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। बना कि नहीं? देखो, ए स्क्वायर का ए और रूट कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा। अब ये ए और ये वाला ए कट गया, तो हमारे पास आया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ये देखो आ गया ना। तो अब क्या बना, थीटा बना। ओके, अब थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो इसका जो आंसर है वो हो गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, बस। तो ये जो टर्म था ना tan इनवर्स ऑफ ये, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन भी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है, tan इनवर्स ऑफ दिस। अब देखो ये पैटर्न है। अब जैसे मैंने बताया था कि 2 थीटा का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा, अगर तुमने 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना तो तुम्हारे लिए इंटीग्रेशन यूँ हो जाएगा, ठीक है ना, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो जो 2 थीटा का फॉर्मूला होता है मतलब साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan 2 थीटा। ओके, 80% जो कवर होता है ना वो इन 3 फॉर्मूले से हो जाता है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला है, ये इस पैटर्न पे तुम्हें कुछ याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला है,
ये tan 3 थीटा के फॉर्मूला में, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा a भी दे दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड भी हो गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो गया। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें वो सब कुछ, तो सारा गेम जो है वो पैटर्न का है, किस पैटर्न पे कौन सा टर्म फिट हो रहा है। तो पहले मैं तुम्हें tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ। ओके, tan 3 थीटा इसमें नहीं आएगा, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये लो, ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहेगा तुम्हारे रेफरेंस के लिए, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी सपोज कर लो a नहीं है, तो ये सीधा सीधा 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब इसे तुम टैली करके देखो, x को अगर हम tan थीटा पुट करते हैं, अगर इस क्वेश्चन में a वाला टर्म नहीं होता तो हम x को सीधा सीधा tan थीटा पुट करते हैं, तो ये हो जाता tan 3 थीटा, तो tan से tan इनवर्स कट जाता, तो 3 थीटा यानी कि 3 tan इनवर्स x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूलेस ठीक से आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम इसको ओरली कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस ओरल भी तुम कर सकते हो। अब इसमें क्या है, ए है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में अगर ए लिखा हुआ है तो तुम्हें भी ए लगाना है ताकि वो कॉमन निकल करके 1 बने। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a इंटू tan थीटा, हम ये पुट करेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज नाउ tan इनवर्स। ध्यान से देखो क्या आता है, ये 3a स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि a tan थीटा माइनस एक्स क्यूब यानी कि a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब ऐसे ही रहेगा माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो ये बना tan इनवर्स ऑफ, ये देखो क्या बना, 3a क्यूब tan थीटा माइनस ये बना a क्यूब tan क्यूब थीटा, नीचे a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब, तो 3a क्यूब इंटू tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। क्या बना अब, tan इनवर्स ऑफ a क्यूब कॉमन निकाल के काट दो, ये लो a क्यूब मैंने कॉमन निकाल दिया, तो इसके अंदर अब आया 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा ब्रैकेट क्लोज, नीचे भी a क्यूब को तुम कॉमन निकाल लो, तो ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नाउ चेक करो, ये a क्यूब को तो काट दो, अब देखना जरा क्या बचा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये देखो वो वाला फॉर्मूला आ गया ना, तो इसकी जगह पे हम tan 3 थीटा तो लिख सकते हैं ना। तो देखो क्या आ गया, ये tan इनवर्स, और ये वाला जो आंसर है ये है tan ऑफ 3 थीटा। अब ये tan इनवर्स तो कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया 3 थीटा, और अब थीटा की जो वैल्यू वो पुट कर दो, तो इक्वल टू 3 इंटू ये देखो x इक्वल टू a tan थीटा, तो x बाई a इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई a, तो 3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई a। ये रहा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि इस क्वेश्चन का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है। ये समझ में आया? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये आज इनवर्स ईगो के हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए। कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लें, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब 95% जो है इनवर्स ईगो वो अभी फिनिश हो गया। कुछ बहुत टिपिकल क्वेश्चन मुझे मिला तो वो मैं तुम्हें एक बार और दे दूंगा करके। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा जो भी वीडियो है वो तुम्हें फटाफट मिले। ओके, थैंक